करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी जोर शोर से करते होंगे। और आज हम लोग जो है ना बात करने वाले हैं क्लास 12 के कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव के बारे में जो आपके क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, जो आपके क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। वैसे सब्जेक्टिव के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं। बिना किसी देर के हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, दिन और रात किसके प्रतीक हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, दिन और रात किसके प्रतीक हैं। आंसर हो जाएगा दिन और रात दोनों जीवन और मृत्यु के प्रतीक हैं। यह हमारी दैनिक गतिविधियों से जुड़ी है। दिन में हम समस्त क्रियाकलाप करते हैं, मतलब यह कि दिन में किसी भी प्रकार के काम को करते हैं, जबकि रात में जब हम लोग दिन में काम करके थक जाते हैं तब रात में जो है ना निमग्न होकर विश्राम करते हैं, मतलब रात में जो है ना वो हम लोग सोने का काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया कंप्लीट। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन है, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन है मेरा, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। तो बिस्नी जो होती है ना, ये बिस्नी की पुत्री मुन्नी जो है वो शादी करने योग्य हो चुकी होती है। ठीक है ना, बिस्नी की पुत्री मुन्नी जो है वो शादी करने योग्य हो चुकी होती है, लेकिन उसकी पारिवारिक स्थिति जो है ना वो अत्यंत ही दयनीय होती है ना कि गांव में सभी लोगों की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। तो पारिवारिक स्थिति जो है ना उनकी वो अत्यंत बहुत ही दयनीय, कोई जो है ना उनके घर में कमाने वाला भी नहीं है। इस स्थिति से जो है ना निजात पाने के लिए वह मानक को लड़ाई में भेजती है। ठीक है ना, इसके लिए उसको जो है ना लड़ाई में भेजती है। अगला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर अगला कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। ये क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड कई बार जो है ना ये पूछ चुकी है। बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को कई बार पूछ चुके हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। ठीक है ना, चलिए ना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मानव जाति ने जब कृषि का आविष्कार कर लिया तभी से नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। नारी घर में तो पुरुष खेतों में काम करने लगे, धीरे धीरे घर के जीवन को सीमित कर दिया। ठीक है ना, ऐसा हो गया। अगला प्रश्न है, दूसरे कर्वक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है दूसरे कर्वक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे कर्वक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि कवि जायसी। ये जो दूसरे कर्वक का भाव सौंदर्य करा है ये कवि जायसी के द्वारा लिखा गया है। ये कर्वक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, कवि जायसी। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी प्रश्न पूछ देगा और उसमें कहेगा कि कर्वक जो है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो हो जाएगा जायसी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें पूर्णतः प्रेम की पीड़ा को दर्शाया गया। जिसमें किसको दर्शाया गया है, प्रेम की पीड़ा को दर्शाया गया। उन्होंने हर एक पंक्तियों को रक्त की लेई से लिखा है। ठीक है ना, ऐसी भावपूर्ण रचना की है ताकि जगत में यह कहानी अमर रहे। वे बताते हैं कि मतलब ये जायसी जी जो हैं वो बताते हैं कि अब रत्नसेन जैसा राजा नहीं रहा, सुवा ना रहा, अलाउद्दीन ना रहा, ना ही राघव चेतन रहा और ना ही रूपवती पद्मावती रही, किंतु जग में यह कहानी जरूर रह गई। वे बताते हैं कि फूल मर सकता है, फूल मर जाता है पर उसकी सुगंध रह जाती है। वह पुरुष धन्य है जिसकी कृति अमर रहती है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिए। क्वेश्चन है, दो हजमोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है। एक बार ये प्रश्न को पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि दो हमजोली सहेलियों का बातचीत में क्या संबंध क्या स्थिति होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दो हमजोली सहेली की बातचीत का कुछ जायका ही निराला होती है, रस का समुद्र मानो उभरा चला आ रहा है। ठीक है ना, चलिए अब ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्वप्रसंग व्याख्या करें। प्रश्न क्या है मेरा, स्वप्रसंग व्याख्या करें। मतलब इसमें है क्या कि कुछ कथन आपको दिया हुआ रहेगा, कुछ पंक्ति दी हुई रहेगी और उस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना रहेगा, जो आपको ना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है ना पूछ सकता है। ठीक है ना, जिसमें पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। क्वेश्चन फिर से सुनेंगे इस पंक्ति को, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। ये जो पंक्ति है ना, ये पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। ठीक है ना, और ये शीर्षक का नाम है पुत्र वियोग। शीर्षक का क्या नाम है, शीर्षक का नाम है पुत्र वियोग। जैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि हो गया
ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति थपकी दे दे जिसे सुलाया, ये जो पंक्ति है, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई थी? इस पंक्ति लिखा गया सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, ठीक है ना। और बोला कि इस पंक्ति का शीर्षक क्या है? इस पंक्ति का क्या है कि शीर्षक क्या है? इस पंक्ति का शीर्षक क्या है? तो इस पंक्ति का शीर्षक हो गया पुत्र वियोग। कौन सा शीर्षक हो गया? पुत्र वियोग। चलिए पुत्र वियोग चलिए। कवित्री पुत्र विच्छोह की करुणिक पीड़ा को बताते हुए कहती है कि उसने अपने पुत्र को थपकी देकर लोरियां गाकर सुलाने का प्रयास करते थे। जब भी पुत्र के मुख पर उदासी पाती तो वह रात भर जाग कर व्यतीत करती थी, ठीक है ना। चलिए इसी टाइप में व्याख्या करने वाला में ही अगला मेरा पंक्ति कुछ दिया हुआ है और इसके बारे में देखते हैं कि क्या पंक्ति है। पंक्ति है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। मतलब ये कि मनुष्य जो है ना, जब तक उसकी वाणी जो है ना सामने वाले व्यक्ति ना सुन ले तब तक ये पता नहीं चलता कि इस व्यक्ति में जो है ना क्या गुण है क्या दोष है, ठीक है ना। इस पंक्ति का जो है ना भावार्थ स्पष्ट करना है, ठीक है। अब ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है ना ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। एक पंक्ति बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया और शीर्षक का नाम है बातचीत। किस शीर्षक से लिया गया है? बातचीत शीर्षक से लिया गया है, ठीक है ना। हाँ, तो लेखक बताते हैं कि बोलने से ही मनुष्य की पहचान होती है, ठीक है ना। मतलब मनुष्य जो बोलेगा उसकी बात को सुन करके ही उसकी पहचान की जाएगी, उस पहचान जो है ना सामने आती है। उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी है। मतलब ये कि अगर कोई मनुष्य है उसमें कुछ अच्छाई आपको दिख रहा है तो कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी होती है, जो बोलने से कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाता है। अतः बोलने से ही मनुष्य के गुण दोषों की पहचान होती है। जैसा हमने पीछे बताया कि इसको जो है ना बोलने से ही इसके गुण दोषों को पहचान किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा और व्याख्या करने वाला ही प्रश्न है। प्रश्न क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। अब देखिए ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति ये जो आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा और मैं अभी दिखाने का प्रयास करूंगा, ये जो जिसमें हम अभी टिक कर रहे हैं, ये जो पंक्ति है, ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, जो तुमुल कोलाहल कलह में एक शीर्षक से ली गई है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या बताते हैं? इसका पंक्ति के माध्यम से कवि बताते हैं कि इस शोर शराबा वातावरण में मैं हृदय का सच्चा मार्गदर्शक हूँ। यह चंचल मन जब व्याकुल होकर थक जाती है, चेतना शून्य हो जाती है, तब नींद के पल खोजती है। उस समय में मलय पर्वत से आ रही सुगंधित हवा मन को चंचलता प्रदान करती है, ठीक है ना। बाद बाकी कुछ क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और आज के लिए जो है ना इतना ही क्लास को ऑफर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे और हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, जितना अत्यधिक से अत्यधिक हो सके उस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।